नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलकराज शर्मा और आज हम नया अपना एपिसोड यहाँ पर लेकर आए हैं हिमाचल की बात तिलक शर्मा के साथ। तो आज जो हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं उसका लेकर जो हम यहाँ पर एक चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा जी। जगमोहन मल्होत्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और शिमला पार्लियामेंट्री के प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता जी। शैलेंद्र गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। और उसके बाद आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप अंग्रेवर जी, जो ये जिला के प्रवक्ता भी हैं। इनका भी हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। अंग्रेवर जी, आपका भी स्वागत है जी। धन्यवाद तिलक जी। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो जिसको लेकर हम ये कार्यक्रम में रखा है, जो डिबेट रखी है, उसका जो मेन हमारा फोकस है, जो हिमाचल में जो हमारा जो ये लोकसभा का इलेक्शन है, इसको लेकर जो ये तीनों पार्टियां इनके जो अपने एजेंडे हैं, विचार हैं, उसको लेकर हमने कार्यक्रम की जो शुरुआत की है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जगमोहन जी की जो आपकी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने इसके लिए क्या एजेंडा फिक्स किया है कि किसको लेकर ये इलेक्शन लड़े जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे भी रहेंगे और प्रदेश के मुद्दे भी इस चुनाव में रहेंगे। जो हमारा राष्ट्रीय मैनिफेस्टो निकला है उसमें महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा प्रतिवर्ष। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपया महीना दिया जाएगा। और जो काम माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किए हैं अपने पिछले कार्यकाल में, वो हम जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, उनके मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एक मन में ठान ली कि ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनी है। जो पहले तरीका होता था सरकार का कि जैसे मुख्यमंत्री बने और जाके अपने सेक्रेटरीट चले गए और वहां पे जाके कुर्सी पे बैठ गए और काम शुरू किया, उन्होंने इस बात को ना करते हुए वो अनाथ बच्चों के लिए से कि वहां पे पहुंच गए और उन बच्चों को एक पिता का प्यार दिया और ये घोषणा की कि 27 वर्ष तक इन बच्चों को सरकार की सहायता मिलेगी पढ़ाई में, चाहे वो कुछ भी बनना चाहें। उनमें से जो बच्चे हैं उनका सारा पढ़ाई का खर्चा और उनका सारा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। उन्हीं बच्चों में से कोई IAS बनेगा, कोई HAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई टीचर बनेगा। ये जो बच्चे अनाथ थे, ये महसूस ना करें कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, एक अनाथ की तरह ही जिंदगी कट जाए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस बात को, उनके दर्द को सबसे पहले समझा और उसी सेवा की भावना से उन्होंने काम किया। फिर हिमाचल प्रदेश में आपदा आ गई, तो आप ये बात सोच लीजिए कि कोई भी मुख्यमंत्री, कि जैसे अभी कुछ रोज पहले ठाकुर जयराम जी ने कहा था कि कांग्रेसी आपदा में अवसर ढूंढते हैं। हाँ, हम अवसर ढूंढते हैं, हम अवसर ढूंढते हैं सेवा का, दुख के आंसू पहुंचने का। हम अवसर ढूंढते हैं जिनके घर गिन गए हैं उनके घर बनाकर देने का। हम अवसर ढूंढते हैं लोगों के दुख में, दर्द में शामिल होने का हम अवसर ढूंढते हैं, उनके आंसू पहुंचने का हम अवसर ढूंढते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे आपदा काल में 3-3 फुट गहरी दलदल में जगह जगह जाके हाल पूछते, रात को 12, 1, 2 बजे तक जहां पर भी कोई घटना घटित होती है उनको वो पता लगता है और सुबह वो वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने उस आपदा में ये सेवा की कि उसी के एवज में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शांता कुमार जी ने भी ये कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने लोगों का दर्द बांटा है और इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, सुक्खू जी ने बहुत अच्छा काम किया। शैलेंद्र जी, आप जो इनकी प्रतिक्रिया इस शब्दों में देंगे जो ये कह रहे हैं इस बारे में? जहाँ तक मेरे बड़े भाई साहब ने बात की है, जो किसी भी सरकार का पैमाना होता है उसमें मेरा मानना है UPA 1 और 2 जो 10 साल उनके रहे, जिसमें माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, उसमें
और जो एनडीए का पार्ट 1 2014 से लेकर 24 तक, जो आप जब भी कभी कंपैरिजन करेंगे तो उन 10 सालों का, तो मेरा मानना है कि आप उन 10 सालों के बीच में आप देखिए क्या भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा, क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की स्पीड, जिसमें सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, क्या उनमें वृद्धि आई, क्या एजुकेशन, क्या मेडिकल, क्या साइंस, जिसमें जो हमारे इसरो का जो काम है, जो पिछले 10 साल में जो उनका कॉन्फिडेंस पूरे विश्व स्तर पे, जिसको सबने इन 10 साल के अंदर, जिसमें आपने खुद देखा। और इस तरीके से आप किसी भी फील्ड में आप बात कर लीजिएगा, जहां आर्थिक स्थिति की बात है, मैं आपको एक चीज को और ध्यान कराना चाहता हूं। इस 10 वर्ष के बीच में जो आपदा का अवसर था, वो 2 वर्ष जो है वो कोरोना काल में रहे। उस कोरोना काल में भी कोई व्यक्ति पूरे भारत के अंदर रात को भूखा ना सोए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता की, जो आज चिंता का दौर आज तक चल रहा है। आप ये देखिए, सारे विश्व के अंदर उस 2 साल के बाद एक आर्थिक मंदी आई, लेकिन पूरे विश्व में एक ही देश ऐसा है जिसकी जो आर्थिक पायदान के ऊपर 11वें स्थान पे था, आज वो 5वें स्थान पे आया। जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड जो 30वें स्थान पे किसी जमाने में था, वहां देश के प्रधानमंत्री ने अपने आप रिजाइन किया। उन्होंने कहा भी इस अर्थव्यवस्था के साथ मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। लेकिन वही प्रधानमंत्री, कल शाम को जो प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी बार बार अडानी और अंबानी की माला जपते थे, आजकल उन्होंने बंद कर दिया है अचानक। अब ऐसा क्या हो गया कि उनसे पैसे ले लिए, टेम्पो भर के ले जा रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब तक अभी तक जो जितने भी राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आज तक किसी भी काम के ऊपर डिबेट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वो कभी बोलते हैं जी अदानी ने पैसे ले लिए, कभी किसी, जो मेन बात है आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब ये सरकार बनी थी, 2014 की बात कर रहे हैं, पहला वादा था 15 लाख रुपए का, जो आज 2024 हो गया है, किसी को 15 पैसे नहीं मिले। और जो ये बात कह रहे हैं कि जो अंबानी अदानी की बात करते थे, तो ये बता दें कितने 6,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा किसने माफ किया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का कर्जा किसने माफ किया, और किसानों को जिनको कहा था कि आपकी आय दुगनी कर दी जाएगी और कर्जा माफ किया जाएगा, ना उनका कर्जा माफ हुआ, ना आज 10 साल के बाद भी उनकी आय दुगनी नहीं हुई। ये सोचिए कि जो वादे किए थे 2014 में जब सरकार बनी थी, जब ये, उसके बाद आप ये देख के चले कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार उन बातों को याद नहीं करते और नया मुद्दा कोई ना कोई रख देते हैं, कोई ना कोई नई बात करते हैं। आप अगर पूरे तीसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं, इसमें अगर इस बात को महसूस करें कि प्रत्येक चरण में प्रधानमंत्री ने कोई नई बात की है, क्योंकि उनको यह महसूस हो गया है कि इस समय जनता में एक आक्रोश है महंगाई के प्रति। एक जो नया इसमें चल रहा है, जो इसमें नया मुद्दा चल रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण की बात चल रही है, इसमें आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, मेरा यह मानना है, जो आरक्षण संविधान में दिया गया है वो आरक्षण कोई हटा नहीं सकता। ये बात मैं आपको अभी, कांग्रेस तो बोल रही है कि ये तो अगर भाजपा की सरकार द्वारा तो संविधान को नहीं, सब कुछ बंद कर देंगे, ऐसा देखिए भाजपा क्या बोलती है, वो आपको 2014 में क्या बोल रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वो तो मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि वो जो वादे उन्होंने किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी, वो कहां गई? लोगों को 15 लाख रुपए देने की बात थी, वो कहां गई? वासी हमारे बीच में प्रदीप जी भी हैं आम आदमी पार्टी से। जब दिल्ली में पहली बार सरकार जो आम आदमी पार्टी की आई, तो इन्होंने, जो इनके नेता थे केजरीवाल, उन्होंने कहा कि हम शीला दीक्षित ने जो घोटाले किए उनको जेल के पीछे डालेंगे। ठीक है, आज की डेट में क्या ऐसा हुआ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी से डर गए, जो उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया है?
अब तो मेरे ख्याल दिल्ली में भी आप मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी खुद लड़ रही है, हिमाचल में तो फिलहाल कोई नहीं लड़ रहा है लोकसभा इलेक्शन, क्यों आपके नेता भी जेल में बंद है। इस बारे में प्रदीप जी आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष लोकतंत्र के ऊपर विश्वास रखता है और लोकतांत्रिक प्रणाली को आम आदमी पार्टी का ये उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है उसकी मोरल ड्यूटी बनती है कि भारतवर्ष के आम आदमी तक पहुंचे, उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करे। केजरीवाल जी, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं, केजरीवाल जी जेल में किन परिस्थितियों में गए सारे देश को मालूम है। क्यों? चुनाव का समय था कि फेयर प्लेइंग फील्ड चाहिए थी लोकतंत्र में, वो भाजपा द्वारा उसको नष्ट किया गया और उनको अंदर किया गया, ताकि केजरीवाल जी ना दिल्ली में प्रचार कर सके, ना गुजरात में प्रचार कर सके, ना पंजाब में प्रचार कर सके। ये भाजपा के षड्यंत्र के तहत ये कार्य उन्होंने किया। आपकी प्रतिक्रिया? भाई साहब, ये तो देखो, जो पार्टी भ्रष्टाचार के नाम के ऊपर जिसकी जन्म हुआ था, आज उसी पार्टी का जन्म जेल की सलाखों के पीछे, जहां भारतीय जनता पार्टी की बात की जाती है, तो क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास इन्होंने दर्जनों बार अपील की उस बात के ऊपर ये बात करना, और इन्होंने बनारस में भी लड़के देख लिया, कर्नाटक गुजरात में भी पहले लड़के देख लिया, ऐसा कौन सा तीर था जो इन्होंने अब मारना था। तो इस बात पे तो अब ये जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और वो खुद ही भ्रष्टाचार की सलाखों के पीछे है, इस पर तो मैंने क्या इस बात पे जवाब देना। जहाँ तक भाई साहब ने एक बात बोली है, मैं एक आपको बता दूँ, एक सोलन एक ऐसी जगह है जिसने राष्ट्रीय स्तर पे ऊपर कई कीर्तिमान स्थापित किए। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, 2 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोलन में एक घोषणा की थी औद्योगिक पैकेज की, और वो औद्योगिक पैकेज जिस तरीके से हिमाचल की औद्योगिक क्रांति के अंदर जो साबित हुआ, जिस तरीके से उसने हिमाचल क्रांति में उसमें लाया, जब यूपीए सरकार आई 2007 में उसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद दोबारा प्रेशर डाल के जब 2003 मार्च में इसको लागू किया गया तो ये बोला गया ये 2013 तक चलेगा, लेकिन यूपीए सरकार ने उसको बंद कर दिया। फिर दोबारा प्रेशर डाल के 10 साल के लिए उसको, कि सिर्फ टोटल इसकी जो अवधि थी ये 2010 तक की रहा। वो भी सोलन की घटना। सोलन की दूसरी घटना ठोडो जिसका साक्षी, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी जी ने बोला कि हम जब सरकार में आएंगे 2 सबसे बड़े काम करेंगे। हम जो हमारी 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए देंगे, और पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख रोजगार जो हम लोगों को प्रदान करेंगे। जो इनकी कथनी और करनी के अंदर कांग्रेस तो बोल रही है कि हमें 1500 है तो हम तो करें, विरोध तो भाजपा कर रही है। नहीं, भाजपा ने कभी भी विरोध नहीं किया, स्टेटमेंट दी है नहीं, अगर फ्री में क्यों दिए जाए। नहीं, ये आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, जो नेत्री ने कहा वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। मैं पार्टी के स्पोक्समैन के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, हम ये चाहते हैं कि ये 16-17 महीने की सरकार होगी है, ये जो 1500 रुपए के हिसाब से 16 जो भी हैं 26 लाख महिलाओं को, चुनित महिलाओं को नहीं, और 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बजाय जो लोगों के रिजल्ट पेंडिंग थे वो कोर्ट के अब ऑर्डर आए हैं, और उनको जिन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था 450 से ज्यादा कैंडिडेट को, वो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर परसों जो कोर्ट का ऑर्डर आया, मैं ये कह रहा हूं इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि ये 43 थे 40 जमा 3 और मात्र 1 वर्ष हुआ था, उसमें 43 से 34 पहुंच गए। उसमें भी सुरेंद्र जी वो बात है कि 6 जो विधायक गए हैं उसमें भी ये इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये बिक गए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि यदि बिक गए, आप क्या कहेंगे? यदि वो बिक गए, मैं ये बात कह रहा हूं कि शैलेंद्र भाई विषय को भटका रहे हैं। इन्होंने पहले हम राष्ट्रीय स्तर से चले थे, प्रदेशिक स्तर पे आए, भी सोलन पे आ गए।
नहीं प्रदेश स्तर नहीं, पर सोलन में राष्ट्रीय स्तर की बात थी। मैं वही बात प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर की बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे इसका लोकसभा का, जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के 2014 में, तो ये ठोडो ग्राउंड में आए थे। क्योंकि इन्होंने ठोडो ग्राउंड का जिक्र किया है तो मैं वही बता रहा हूं कि ठोडो ग्राउंड में आए थे। उस वक्त एक विषय उन्होंने उठाया था कि कांग्रेस पार्टी ने के बारे में कि उन्होंने यहाँ के जो सब्जियां हैं उस पर आधारित उद्योग, कहते उन्होंने आते ही ये घोषणा की थी कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो सोलन में टमाटर, शिमला मिर्च, इन जो सब्जियां हैं वो बात करके चले जाते हैं। क्या उन्होंने जो वादा किया था ठोडो ग्राउंड में कि टमाटर पे आधारित प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, वो लगा? और दूसरी बात जो इन्होंने 1500 रुपए की बात की, मैं वो उसी बात पे आ रहा हूं कि किसी राजनीति के अंदर अगर अपनी जान बचानी हो तो किसी का व्यक्तिगत विचार कह के अगर आप बात खत्म करना चाहते हैं तो वो चलेगी नहीं। क्योंकि जब आपका कोई पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए नहीं देने चाहिए मुफ्त में, उनको काम देना चाहिए, तो वो शायद भूल गई थी कि वो भी एक महिला है। और काम किस प्रकार से होता है, काम अगर 1500 रुपए का काम एक महीने में दिया जाए तो 50 रुपए रोज आते हैं। यानी कि एक महिला काम करेगी पूरा दिन और उसको 50 रुपए मिलेंगे। आज 500 या 600 रुपए दिहाड़ी से कम एक मजदूर नहीं मिलता। तो क्या उन्होंने ये गणित नहीं लगाया कि वो महिलाओं की, एक महिला होने के नाते खुद विरोधी है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ये फार्म भरे जा रहे थे तो चुनाव आयोग के सामने गए इनको रुकवाने के लिए कि रोका जाए, रोका जाए, रोका जाए। मगर धन्यवाद है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने चुनाव आयोग से अपील की और उन्होंने उनकी बात को मानते हुए इस बात को शुरू कर दिया। अब बात इस बात से नहीं टलती कि वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। तो क्या मैं आज बात ये कह सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी वाले जो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि 10 गारंटियों की बात हुई थी, अभी तक मैं वहीं पे 4 गारंटियां पूरी हुई है। मैं वहीं पे लगातार मैं वहीं पे आ रहा हूँ। पहली गारंटी जो सबसे पहले वो थी ओपीएस की। उन कर्मचारियों को जिनका भविष्य अंधेरे में था उन्हें ओपीएस दिया, अधूरा, उनको ओपीएस मिला। और आज वो कितने कर्मचारी उन्होंने इस चुनाव में उस बात का जवाब दे दिया था। अधूरा। अब दूसरी बात, अधूरा वो मैं बात कहने जा रहा हूं, ये जो बात कह रहे हैं दूसरी गारंटी की, ये 1500 रुपए महीने की, हम 1500 रुपए दे रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं बिल्कुल। और इनकी महिला नेत्री विरोध कर रही है, जो पूरे प्रदेश में उनका वो उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश प्रवक्ता भी साथ थे ऑफिशियल, वो सारे दूसरे प्रदेश प्रवक्ता, उनके सारे लोग वहां पे बैठे थे। उनके बीच में प्रेस वालों के सामने ये बात कही गई है। ये कोई छुपी कहीं बात नहीं है कि कहीं व्यक्तिगत उन्होंने कोई वो दिया था, ये कहीं छुपी बात नहीं है। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के कहा कि कुछ नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को मुफ्त। तो क्या वो प्रधानमंत्री को ये राय देंगी कि जो आप मुफ्त राशन की बात करते हैं वो नहीं मिलना चाहिए? अगर आप मुफ्त घर की बात करते हैं या गैस की बात करते हैं तो वो नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ये बात समझाने की कोशिश करेंगी कि किसी को भी कुछ मुफ्त नहीं मिलना चाहिए? ये बात आप सोचिए। जगमोहन जी, एक जो मुद्दा आज की डेट में चल रहा है, जो निर्दलीय 3 विधायक हैं, वो उन्होंने काफी टाइम से अपना इस्तीफा दिया हुआ स्पीकर के पास, पर उनको रोकने के लिए कि उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे, या तो पॉलिटिकली सरकार का प्रेशर हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष उनका वो नहीं ले रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहें तो वो मंजूर कर सकते हैं, उनके उसमें अधिकार सिद्ध है। मैं उसी का कल ही ये जजमेंट आई है जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, उसमें कोर्ट ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है, अलग राय है। पहले मेरी बात सुन लें आप। कोर्ट ने ये कहा है, चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि स्पीकर एक संवैधानिक पोस्ट है
और संवैधानिक पोस्ट में किसी प्रकार की डायरेक्शन कोर्ट नहीं दे कोर्ट नहीं दे सकता। बिल्कुल ये पूरे जांच का विषय है। हाँ जी जो दूसरे जज ने कहा कि दो अंडर 226 वो कह सकते हैं कि वो उस बात को टाइम करें। पीरियड उसमें बाउंड कर सकते हैं कितने टाइम में करना है हाँ, उसको। तो वो उन्होंने अब वो तीसरे जज के पास जाएगी तब क्या होगा। नहीं तो ऐसा क्या हुआ कि मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। जब ये मैटर स्पीकर के पास था तो वो कोर्ट में गए, तो वो दो जगह उनकी अपील चल रही थी। ऐसा नहीं, एक स्पीकर के पास, एक कोर्ट में। तो उन्होंने ये कहा, जो विधानसभा अध्यक्ष ने, कि भाई कोर्ट का जो फैसला हम देखेंगे उसके बाद आपकी सुनवाई होगी। आप दोबारा उनको सुनवाई के लिए 4 तारीख को बुलाया गया था। बल्कि उसमें तो उल्टा नोटिस भी जारी हुआ, जो मंत्री के जिनके कहने से उन्होंने नोटिस भेजा दोबारा इन 3 निर्दलीय विधायकों को। ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन स्पीकर महोदय पूरे सही तरीके से कर रहे हैं। जब मामला 2 जगह चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं से एक फैसला आना जरूरी होता है। अब वो मामला तीसरे जज के पास जाएगा। जब वहां से माननीय हाईकोर्ट कोई डिसीजन लेगा, कोई फैसला देगा, तो फिर वो माननीय स्पीकर महोदय उस बात पे कोई विचार करेंगे और संवैधानिक उनकी जो जिम्मेवारी है वो दायित्व अपना पूरी तरीके से कांग्रेस निभा रहे पर हैं। हमेशा ही एक इल्जाम लगता रहा परिवारवाद का, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे यहाँ के एमपी का टिकट मिला है सुल्तानपुर जी को, उनके परिवार के पहले उनके पिताजी भी 6 बार रहे हैं यहाँ से सांसद। तो ऐसा क्या है कांग्रेस ने कि उनको ही टिकट देना उचित समझे और कोई कार्यकर्ता? नहीं, अगर आप ये बात कह रहे हैं, मुझे उस बात पे हंसी भी आ रही है। भाजपा बोलती है हमेशा कि नहीं, परिवारवाद को भाजपा हिमाचल प्रदेश में नहीं बोलती। आप मेरी बात सुन, पूरे भारत में बोलती है। मैं जो बात कह रहा हूँ, भाजपा हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं बोलती? अगर ये बात कहनी हो तो उनको सबसे पहले माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी का चेहरा और श्री अनुराग ठाकुर जी का चेहरा नजर आ जाता है। अगर वो बात करेंगी तो जवाब मिलेगा। राजनाथ सिंह जी के बेटे, वो भी राजनीति में हैं। उनके जो पार्टी में माननीय प्रेम कुमार धूमल जी हैं, उनके बेटे राजनीति में हैं। ऐसे कई नेता हैं जिनके बच्चों को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब ये देखिए, हद तो तब हो गई जिस सांसद पे, ब्रजेश सिंह पे, महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है, उसको टिकट ना देके उसके बेटे को टिकट दे दिया। और वो जो टेनी है उत्तर प्रदेश में, जिनको एक महिला को मारने का, उनके बेटे का उनको मारने का आरोप लगा, उनका बेटा गिरफ्तार भी हुआ और उन्होंने उनको भी टिकट दे दिया। तो ये महिला विरोधी कितने हैं, ये बात आप खुद महसूस कर सकते हैं। ये बात परिवारवाद की बात आजकल वो नहीं कर रहे। अब वो क्या बात करते हैं, उसमें नया मुद्दा कल जो सैम पिरोदा है, जो मैं मुद्दा है, इनकी बात का जवाब, मैं थोड़ा सा इनकी बात का जवाब दूं। मैं एक बात, एक सेकंड, मैं अपनी बात खत्म कर दूं। अब वो परिवारवाद की बात नहीं करते। क्या कभी आप अमित शाह जी को सुने? प्रधानमंत्री तो बोल ही नहीं रहे। अमित शाह वो तो बोल रहे शहजादा बोल रहे हैं। नहीं, वो तो हम भी तो उनको शहनशाह कहते हैं। वो सब चल पड़े ने शहजादा और शहनशाह। शहनशाह वो अलग बात है। सुरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? मेरी एक 2 बात का जवाब देना। एक बात पूरी हो जाए, फिर अब वो इसलिए बीच में अपनी बात रख लेंगे तो थोड़ा चलता रहेगा। मैं सिर्फ अमित शाह जी का एक बयान बताना चाहता हूँ। अमित शाह जी ये कह रहे हैं, किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति अगर उसके अंदर जब उनकी बात काबिलियत है, जैसे अनुराग जी के अंदर, तो यही मतलब है। नहीं, उनका अनुराग जी उनकी मुराद और है, वो छोड़ दो, चाहे राजनाथ सिंह जी का बेटा है वो है। तो जब उन पे बात आती है तो एकदम कह देते हैं कि जिसके अंदर काबिलियत है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए जब किसी की भी बात हो। मगर कांग्रेस में वो ऐसे महसूस करते हैं कि कांग्रेस का अब हमारा ये वो ठेका है। ये बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को जो चुनाव जीत के आ रहा है
जो लड़ता है फैसला जनता ने करना है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, कैसा किस प्रकार का है, वो किस परिवार का है, वो फैसला जनता ने करना, जनता ने जवाब अब देगी। जनता इसमें जो आपने गठबंधन, मेरे को भी थोड़ा सा बोलो दो विषय थोड़ा सा मैंने ये पूछना है, जैसे आम आदमी पार्टी है हमारे बीच में, इंग्रेवर जी बैठे हैं, कि ऐसा क्या गठबंधन हुआ कांग्रेस और आपका, ये कांग्रेस का, कि क्या कारण रहा इसका? ये ऐसे कोई मजबूरी है आपस में गठबंधन, कि या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मोदी का प्रकोप है, कि बोलते हैं ईडी, ठीक है, कि ईडी लगा देते हैं पीछे, या इस टाइप से सीबीआई लगा देते हैं, या ये कारण है कि सत्ता से हटाने के लिए किया होगा? मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता और कोई दुश्मन नहीं होता। राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं मिलकर चुनाव लड़ने की। भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ भी चुनाव लड़ा, आज वो फिर अलग हो गए। कई टीडीपी के साथ नहीं, अब तो आगे वापस JDU नहीं, मेरी बात सुनिए, अलग हो गए, वो लालू जी के साथ चले गए थे, उसके बाद आना जाना, मैं वही बोल रहा हूँ, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। टीडीपी भी पहले चली गई, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अकाली दल के साथ अलायंस था, अब नहीं हुआ, कोशिश कर अंदर जी, तो ये आप- राजनीतिक संभावनाओं का खेल आपने है। इतनी देर से, मैं अब तीन बातों बोलो, का, मेरे बड़े भाई साहब के तीन बातों का जवाब, और उसमें मेरे को आप ये वरिष्ठ भी हैं। सफिशिएंट टाइम देंगे। बिल्कुल। पहली बात इन्होंने की जो परिवारवाद की बात की, दूसरी बात की महिला की, तीसरी बात की कि भी किसी भी जो पार्टी को बना रहता है उसका कि कभी भी एक दूसरे से के साथ इकट्ठे हो सकते हैं। इन तीनों बातों का जवाब मैं आपको बड़े आराम से, पहले इन्होंने कहा जो परिवारवाद में, यहाँ परिवारवाद की जो बातें करते हैं, जो पार्टी की हाई कमांड है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से समय से लेके इंदिरा गांधी जी, जो ये बाप और बेटे की बात कर रहे हैं, ये वंशवाद की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो पूरे पार्टी को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से समय से लेके अब इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी के बाद अपने या हमारे राहुल गांधी जी के बाद प्रियंका गांधी जी, जो ये सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, और सारे देश के अंदर को कंट्रोल करते हैं। इसलिए परिवारवाद तो छोड़ो, ये तो वंशवाद के, और जो वंश का बीज है वो ये वंशवाद ही करेगा। अब पहले मेरी बात नहीं, ना, बोलो, हाँ, बोलो। ये पहली बात मैंने आपको उस बात का। दूसरी बात बोले महिला के बारे में, महिला, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, ये यूपी की घटना की बात करते हैं कि भी यूपी में ऐसा हुआ, पहलवान ने, अपने जिले को क्यों भूल जाते हैं? ये वही राम कुमार जी हैं जिनके ऊपर ज्योति हत्याकांड हुआ था, और 2 साल तक उनकी शपथ नहीं हुई थी, और कांग्रेस पार्टी ने उस ज्योति हत्याकांड में, जो इतना चर्चित हत्याकांड रहा था, बेरहमी से जिस तरीके से उस दलित महिला के साथ इन्होंने उसकी जान ले ली थी, और 2 साल तक उस महिला को कि उस अंडर ट्रायल के अंदर इंतजार करते रहे कि वो विधानसभा की शपथ लेंगे, उनको वहां से बर्खास्त नहीं किया। वो अलग बात है कि भी उसमें फैसला बाद में इनके हक में आया, लेकिन अभी तो वहां जिस पहलवान की बात कर रहे हैं उसमें तो अभी तक केस का कोई फैसला नहीं हुआ है उसके ऊपर। अब ज्योति हत्याकांड में जो घर का मामला है, जो आपके जिला का मामला है, जिसमें एक दलित महिला की जान चली गई, और आप वो विधायक बन के आए और वहां इंतजार की 2 साल तक कि ये विधायक की शपथ ग्रहण कर रहे, कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर कभी कोई वो नहीं किया। तीसरी बात, जहां अब तीसरी बात आपने बोला कि पार्टी के जो कांग्रेस और आम पार्टी जो है, इनका इतिहास रहा है। हमने जब एक युवा प्रधानमंत्री को खोया, स्वर्गीय राजीव गांधी को, जब उनकी बेदर्द जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, उस हत्या के बाद, हत्याकांड के बाद जैन आयोग को बिठाया गया। जैन आयोग ने बोला कि भी इस हत्याकांड में जहां एलटीटी का हाथ है, वहां इसको एलटीटी को प्रमोट करने के लिए डीएमके का, करुणानिधि का भी इसमें पूरे साक्षात मिलते हैं कि भी वो उसके साथ है। आज ये वही डीएमके जिन्होंने हमारा युवा प्रधानमंत्री की हत्या की, आज उसी डीएमके के साथ ये हाथ मिला के, और उसके बाद उसी करुणानिधि के साथ ये पांडिचेरी में भी अपनी सरकार वहां चला रहे हैं, और तमिलनाडु में भी युवा। और मजे की बात, जो लोग मिला रहे हैं उनके पापा थे, एक के पति थे। क्या इनका स्तर है, मेरे को बताओ कि ये किस तरीके से राजनीति करने का वो करते हैं, और किस मुंह से कहते हैं कि भी किसमें, जिसमें इतने एक युवा हमारे प्रधानमंत्री की हत्या होगी। हमें भी टाइम दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसको क्लियर कर दूं, मैं इनकी बात, आप भी बोलें। फिर मैं इनकी बात का जवाब साथ में दूंगा। इन्होंने बात राम कुमार जी की। ये प्रश्न
एबीपी चैनल की जब डिबेट थी, मुझसे पूछा गया था उस समय, मैंने उस समय भी जवाब दिया था कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है, मैं मानता हूं, कि जब तक कोर्ट उसे दोषी स्वीकार ना कर ले। तो वही बात उस पहलवान के लिए। नहीं, मैं पहलवान कोर्ट ने उनको दोषी नहीं किया। नहीं, मैं परिवारवाद की बात पे उनके बेटे को टिकट देने की बात कर रहा हूं। नहीं, मेरी आप सुनिए, मैं उनको दोषी। आप पहले कह रहे हैं, कहना क्या था, थोड़ी मैं समझ, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, जो प्रश्न आपने किया है, मैं उसका दे रहा हूं। फिर वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए। कौन? राम कुमार जी की बात, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात पे नहीं जा रहा। पर 2 साल इंतजार की उनके शपथ ग्रहण किया। नहीं, 2 साल आपने इंतजार की। उस दलित की महिला की हत्या। मैं जो बात आपको शायद याद नहीं होगा, मैं आपको याद कराता हूँ। मेरी बात सुन लेना, जब कोर्ट परमिशन देगा किसी बात की तो तभी वो बात। नहीं, आप पार्टी ने कोई एक्शन नहीं मैं किया। तो बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने उनकी इंतजार की। नहीं, उनको विधानसभा में आके मैं वही बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। शपथ लेते हैं। जैसे केजरीवाल जी की एप्लीकेशन लगी है, जमानत मांग रहे हैं, उसी प्रकार से राम कुमार जी को परमिशन नहीं मिली थी कि वो जाके 1 मिनट वो शब्द ले सके। नहीं, तो पार्टी ने कोई लेके भी दलित महिला की हुई, लेकिन कोई पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आप कह रहे हैं कि उस पहलवान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले। मैं ये नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले, आप यही कह रहे हैं, मामला कोर्ट में, कोर्ट एक्शन ले। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट ना देकर, परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं, उनके बेटे को टिकट दी। और उन्होंने, और उन पहलवान महिलाओं ने ये कहा है कि हमारे लिए तो आज डूब के मरने की बात हो गई है। जो बात आप उसको बदलिए ना। मैं जो बात कह रहा हूँ, यूपी की बात कर रहे हैं, मैं आपको अपने जिले की बात कर रहा हूँ। और उस वहीं पे दलित महिला का मर्डर हुआ, मैं जो बात कर रहा हूँ, मर्डर आरोप था। आप देखिए, नहीं, आप उस बात को ये मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है कि कोर्ट का क्या डिसीजन होगा। मैं वही बात कह रहा हूँ। ठीक है, कोर्ट से राम कुमार जी बाइज्जत बरी हुए और जनता ने उनको चुनाव जिताया। लेकिन वो अभी वो अंडर ट्रायल है उनका मामला, इसलिए उनको दोषी बोलना बिल्कुल गलत है। मैं दोषी नहीं कह रहा, तो मैंने तो सिर्फ वही बात की कि उनके बेटे को। देखिए, जब परिवारवाद की बात हो रही थी, मैंने कहा वो पहले वो एमपी थे, अब उनके बाद बेटे को टिकट दिया। जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया। इस बात को थोड़ा सा विराम देते हुए हम थोड़ा लोकल मुद्दे पे आते हैं, जो यहाँ के पूर्व अभी सांसद। मैं जवाब देना चाहता हूं। आप थोड़ा जवाब। शैलेंद्र जी ने जो शुरू किया, आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार से हुआ। नहीं, आप मेरी बात को गलत नहीं। मैंने बोला इनका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ इनका जन्म, लेकिन भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हुए, ये बोला। भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, आपके यही स्टेटमेंट है ना? ये ठीक है ना? ये बोला मैंने। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ठीक है, आपको चित भी आपका और पट भी आपका, बिल्कुल ठीक है। मणिपुर से चलिए आप, कल आपकी वही महिला नेत्री का जिसका जिक्र आ रहा था, उन्होंने महिलाओं के लिए जिक्र किया, 265 केस महिलाओं के साथ हिमाचल में हुए हैं। मैं यहाँ आ रहा हूँ। अब आपने सोलन की बात की, आपकी जयराम जी की सरकार थी, कसौली में हमारी यहाँ की एम्प्लॉइज जो नक्शे पास करने का डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो कानूनी कार्रवाई हो रही होगी। हाँ, तो उसमें जो गोली कांड हुआ था वो सबके सामने है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ब्रजभूषण जी को आप बोल रहे हैं अंडर ट्रायल, ठीक है। मैंने बोला जब अंडर ट्रायल आदमी था, अब आप उसकी 2 साल इंतजार मैं भ्रष्टाचार उसको परमिशन नहीं मिली, उस महिला की हत्या तो हुई, उस महिला की हत्या तो हुई। आप मेरी बात को सुनिए, बीच में टोकिए मत। आप लोगों को ये बड़ी पार्टियां हैं, उनको ज्यादा समय दे रहे हैं, मुझे समय दिया जाए। देखो, भ्रष्टाचार में व्यापक घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, वहां आपने मुख्यमंत्री बनाए। असम का हाल आपके सामने है, कोर्ट से आया उसका फैसला, न्यायालय न्यायालय भी हमारा बताओ। अब केजरीवाल जी का मामला न्यायालय में है। कम से कम लोग देखो, जिन्होंने दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर शिक्षा में सुधार किया, आज वो जेल में है।
जिन्होंने स्वास्थ्य में, अब मनीष सिसोदिया जी, अपने जैन साहब, वो जिन्होंने स्वास्थ्य में, आज उनको जेल में डाला हुआ है। ये बताओ, ये किसने कहा? वो भी आज दोषी साबित नहीं हुए हैं। दो चीजों में आप ठीक काम करो और तीसरे में आप शराब घोटाला कर दो, दोषी इसलिए आपको छोड़ दिया जाएगा। शराब घोटाला साबित हो गया, वो दोषी करार दिए गए। अंदर आप बताओ, आपके पास कौन सा प्रूफ मिला है? हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, एक रुपए का भी आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट से एक रुपए का आपको। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं आपको, पंजाब के अंदर हमने भ्रष्टाचार पे एक्शन किया, अपने हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त किया और सरकार से बाहर किया। हमने हिम्मत दिखाई है। इतना भ्रष्टाचार है कि जो आज तक पूरे पंजाब में नहीं कभी आप बोल रहे हैं, ये आप पॉलिटिकली लेवल पे आप बोल रहे हैं। वहां आम आदमी से पूछा जाए, उनको स्वास्थ्य की कितनी फैसिलिटी और बिजली उनको फ्री मिलती है। चुनावों के मैं कहना चाहूंगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, हिंदुस्तान का कोई भी वोटर है, नागरिक है, उसकी बेसिक नीड्स है शिक्षा और स्वास्थ्य। और जो शिक्षा सरकारों को चाहिए नहीं तो वो कि ये जो उज्ज्वला शराब नहीं कर, वो उसको शराब नहीं करता, मैं तो टोकूंगा आपको। आपने बोला हमारी बेसिक नीड है शिक्षा और स्वास्थ्य, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि ये दो चीजें फ्री करें, बाकी चीजें छोड़ दें? होनी चाहिए। आम आदमी यदि आप अच्छा करें तो आपको शराब घोटाला फ्री, राशन फ्री से भारतीय जनता मेरी पार्टी बात- अब तो ट्रेंड चल रहा है हर जगह। ये फ्री कर दो, हम सरकार में आ रहे हैं, हम आएंगे ये फ्री दे देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें जो गारंटी चीजें फ्री दो, जो गारंटी आप भी दो। लोग किसी के सेंटर में होता नहीं कि शिक्षा और स्वास्थ्य। 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, हम ऐसा कर देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक है, उस समय 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, 450 रुपए का गैस सिलेंडर 900 रुपए का था। 900 रुपए में तो 900 रुपए में कांग्रेस के मंत्री ने बोला कि 900 रुपए में आप कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया कर दी है मोदी जी ने, तो मैं नहीं कह रहा हूं, सारी दुनिया 80,000 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए क्यों होता गया है? आज ये शैलेंद्र लिखा था, ये हाल है। शैलेंद्र गुप्ता नहीं कह रहा है, ये सारी दुनिया कह रही है। दुनिया इसमें 2024 में वोटिंग हो रही है, आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा हम लोकल मुद्दे में भी आ जाए, जो मैं एक बात क्या हो रहा है, मैं इस बार हम डिस्कस नहीं, करते हैं। देखिए- राष्ट्रीय स्तर पे हमारा वगैरह डिस्कस कर लिया, हमने चर्चा कर ली। नहीं आप मेरी एक बात सुनिए। जो बात ये कह रहे हैं, मणिपुर पे आज तक जब भी प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर पे एक भी शब्द नहीं कहा, तो ना वहां पे गए। नहीं, पर मेरी है, बात- और मेरी एक मिनट मैं महिला सम्मान की बात कर रहा हूं, महिला सम्मान की। मणिपुर पे एक बात नहीं की गई। मणिपुर जैसे भारत का हिस्सा ही नहीं है, इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार हो। अब आप एक और बात देखिए कि जो ये बात कर रहे हैं कि भाई हमने विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया, वो उन्होंने नहीं बनाया। ये उन नीतियों का पदार्पण माननीय मनमोहन सिंह जी की वजह से हुआ था। भ्रष्टाचार मनमोहन सिंह जी की मतलब मनरेगा, जिसका आज ये बड़ा वो करने की बात कर रहे हैं, जिसके बड़े वो बात करते हैं कि हमने ये लोग महिलाओं को रोजगार दे दिया, घर में रोजगार दे दिया, ये जो बात करते हैं ये सारी मनमोहन सिंह जी की मतलब भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं। भ्रष्टाचार को मैं आपको अभी ये जो ताजी भी आ रहे हैं, हाँ, मैं तो आपके विश्वास भी आ रहे हैं, मैं वहां पे नहीं जाना भ्रष्टाचार के ऊपर ही आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए। मैं जो बात कह रहा हूं, पेपर लीक हिमाचल प्रदेश में, पूरे यूपी में हजारों नौजवान प्रत्येक साल पेपर देते हैं, हजारों रुपया फीस भरते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो गया। 1.5 साल तो में मैं आपकी सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। रोजगार एक बार नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ पेपर लीक एक देने नहीं हुआ। वाला आपको बात मत करें, पेपर लीक है। मैं रोजगार पे आ रहा हूँ, मैं रोजगार वहां तो पेपर लीक होते रहे ना, रोजगार तो वो मेरे को एक बात वहां तो बताओ, पेपर लीक हो रहे हैं। जो बेकार एक बेकार बिक रहे हैं नौजवान- पेपर, एक भ्रष्टाचार इससे जो ज्यादा जो क्या हो? एक बेकार नौजवान है, वो हर बार पैसे इकट्ठे करके पेपर के लिए अप्लाई करता है और थोड़ी देर में पता लगता है कि ये भी लीक हो गया, दूसरा भी लीक हो गया, और उसका श्रेय ये अब किसको देना चाहिए ये आप खुद सोच लीजिए। और दूसरी बात, मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे को मेरी बात पूरी होने दें।
जो आपने ये कहा कि हम जो हैं परिवारवाद की बात करते हैं, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू की थी। मैं एक बात ये बता देना चाहता हूं कि आज मैं तो परिवारवाद की तो बात छोड़िए, आज की बात तो सिर्फ तानाशाही की है। मोदी जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। किसी भी एक नेता, एक कार्यकर्ता, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कोई बात कह सके और कहीं पे अपनी बात रख सके। उसे तो सुननी है, उसे सुननी है। अब जहां तक ये पार्टी चलाने की बात कर, एक मिनट पार्टी चलाने की बात है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। खड़गे जी हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है, सीताराम केसरी जी रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, सारे लोग रहे, सब हमारे यहाँ नहीं। अब वैसे तो मैं भी कह सकता हूं कि आपके डमी चीफ मिनिस्टर में सारे जिसको उठा के रख देते हैं साइड में, उसके बाद शिवराज जी को उठा के साइड में कर दिया, वसुंधरा राजे को साइड में कर दिया, और कहीं से एक और नया मुख्यमंत्री लेके आ जाते हैं। आपकी तो बात वो है, कल एक स्टेटमेंट आई है सैम पित्रोदा की, अमेरिका से उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो आपके जो साउथ इंडियन है वो लगते हैं बिल्कुल हबशियों की तरह, जो उत्तर भारतीय लगते हैं अंग्रेजों की तरह। उनका निजी विचार है। निजी विचार निजी कैसे? विचार है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? जैसे ये बोल रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं, मेरे को लगता था कि निजी विचार है। जैसे ये होता है, महिला को निजी विचार है। आप यार मेरे को भी तो इस बात को एक बात का जवाब दे दो। अब चलो, जहां आपने ये बोला ना तानाशाही की बात, 1000 साल बाद भी, हिंदुस्तान के 1000 साल के बाद भी सिर्फ एक डेट है तानाशाही की जो हमेशा याद रखी जाएगी, वो है 25 जून 1975। जहां तानाशाही की हिंदुस्तान में 1000 साल के बाद भी कभी बात याद की जाएगी तो 25 जून 1975 हमेशा याद। और व्यक्तिगत रूप से मैं भुगता हुआ हूं, मैं मात्र 6 वर्ष का था, मेरी छोटी बहन मात्र 6 महीने की थी जब मेरे पिताजी को उठा के जेल में ले गए थे, नान जेल में। तानाशाही की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी तानाशाही की बात करती है। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आप कह रहा हूं, आज तो छोड़ो 1000 साल बाद भी यदि कभी कोई बात की जाएगी तानाशाही की तो 25 जून 1975 कभी भी नहीं भूला जाएगा। मैं जब ये भाई साहब इमरजेंसी की, मैं आप बोल रहे हैं ना मैं 6 वर्ष का था। भाई साहब आप पार्टी तो इसके मैं उससे पहले मैं कांग्रेसी भी रहा हूं। आप ये बताओ, राजनीतिक जीवन तो मेरा रहा है ना। आप कांग्रेसी है कि आप पार्टी की है? जिस समय तो आप ये क्लियर कर लो, आप पार्टी की है कि आप कांग्रेस? मैं जो बात कर रहा हूं, आप सैम पित्रोदा की बात हो रही है तब आप बोल रहे हैं इंडिया सैम पित्रोदा आप पार्टी का, इंडिया गठबंधन के हम ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बोलोगे, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, थोड़ा हिमाचल की मैं तो सोलन की बात पे आ रहा हूं। मैं तो सोलन की बात पे आ रहा हूं। मैं तो जिला सोलन की बात पे आ रहा हूं। शिमला पार्लियामेंट, शिमला पार्लियामेंट्री से जो हमारे सांसद हैं सुरेश कश्यप, आपने पहले मेरे से एक क्वेश्चन किया, पहले मैं उसका जवाब हाँ दो फिर इनके जवाब का फिर मैं जवाब भी दे दूंगा। हमने फिर ये डिबेट में हम जिस तरफ ले जा रहे हैं उस तरफ जा नहीं पा रही है ना। या तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं मेरा एक क्वेश्चन आपसे, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार थी राधिका खेड़ा, उसका बयान आया कि मैं सिर्फ मंदिर गई थी और मेरे को सारा दिन कमरे में बंद कर दिया गया। आपकी पार्टी, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब कौन क्या कहता है, अब नहीं आप देखो, नहीं पहले मेरी बात सुन लो। जब मैं जो बात कह रहा हूं आपने मेरे शब्द पूरे नहीं सुने। कौन क्या कहता है जब वो पार्टी छोड़ के जाता है, उसके एक मिनट, पार्टी छोड़ी थी उसने, पार्टी छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में गई है, शायद आपकी इंफॉर्मेशन मैं जो बात कह रहा हूं उन्होंने ये बात तब कही है। आप मेरी बात सुनिए, जब पार्टी छोड़ के जाता है, कोई प्रश्न करता है कि आपने पार्टी टिकट के लालच में छोड़ी हुई, आपको टिकट नहीं मिला, आपको कहीं कुछ बनाया नहीं गया, तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं। राम मंदिर हमारी भी आस्था है, भगवान राम हमारी भी आस्था है, हम सनातनी हैं, हमारी भी आस्था है, हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं हैं कि जो हर बात में राम। वो उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ के जब वो भाग गए, जब उनसे प्रश्न किया गया कि आपने क्यों छोड़ी, तो एक बहाना कि मैं मंदिर गई थी, मेरे को कमरे में बंद, किसने किया वो बंद भाई कमरे में, अयोध्या में किसने बंद कर दिया आपको, आप मंदिर गए हैं तो आप ये जो बात है ये एक्सक्यूज होती है तब के जब आदमी कोई
भाग जाता है, दूसरी पार्टी वाले पूछते हैं या प्रेस वाले पूछते हैं कि आप अब इस क्या बात का- आपकी भाई- पार्टी भाई- क्यों छोड़ी? भाई साहब मैं जवाब दे दूं इस बात हाँ, हाँ, आप को? दो। जहां तक आपने अभी बात हो रही थी, मेरे भाई साहब भी कह रहे थे हम अलायंस में हैं, दोनों इकट्ठे जवाब देंगे। मैं राम मंदिर की बात की तो उसी के जुड़ता हुआ सवाल मैं आपको इसका जवाब देता हूं। हम आज गौरव महसूस कर रहे हैं 550 साल के बाद, यदि राम मंदिर का निर्माण हुआ तो इस एनडीए की सरकार के अंदर, और उसका जो बहिष्कार किया वो कांग्रेस ने किया। ये उस स्थान वहां की पूजा कर, पहले आप मेरी बात को सुना। इसमें भारतीय जनता पार्टी का गौरव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हजारों हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसमें बलिदान दिया, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। आप ये मेरे को आपको स्मरण कराने की जरूरत नहीं है कि भी हमने इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्या किया। और दूसरी तरफ अलायंस के लोग ये बोलते हैं ये जो हिंदू संस्कृति है ये मक्खी मच्छर और डेंगू है। जो जिस तरीके से स्टालिन मुख्यमंत्री के बेटे उसको बोलते हैं, और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी मेरे बड़े भाई बात कर रहे थे खड़गे जी, उनका बेटा ही उससे बढ़कर उसको इंडोर्स करता है कि भी ये जो हमारी सनातन धर्म है ये मक्खी मच्छर से भी बढ़ के है। अब मेरे को ये नहीं समझ आता जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका वो जी थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा काटूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग और कार्यकर्ता इनके बलिदान रहा तब राम मंदिर का निर्माण हुआ, पर इसमें कहते शिवसेना जो है उनका उद्धव ठाकरे जो गुट है उनका कहना है कि हमारे शिव सैनिक भी गए थे। बिल्कुल ऐसा नहीं कोई बीजेपी के लिए मेला करा, शिवसैनिक भी और हमारे को नहीं बुलाया गया राम बुलाया गया उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है जो उनके पिताजी थे ना उद्धव ठाकरे के, उस जमाने की जो शिवसेना थी वो उन लोगों ने वहां किया। देखिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज ये राम भगवान के ठेकेदार बन गए। नहीं गलत है, एक मिनट ठेके गलत। हम सनातनी है और सनातन नहीं, लेकिन आपके अलायंस मक्खी मच्छर और डेंगू बोल रहे हैं। आप ये बताइए स्टालिन की बात का जवाब देने के लिए तो फिर आप अलायंस, अभी तो आप अलायंस की बात कर रहे थे, अभी आप अलायंस की बात कर रहे थे। मैं कांग्रेस की बात का जवाब देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, और मेरी एक बात सुनिए। हाँ जी, मैं जो बात कह रहा हूँ, आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा बोल रहा है ये बात। नहीं उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बात की। मैं ये बात मैं आपको ये बात की आपके खड़गे जी के बेटे ने ये बात बोली है। अब ऐसे मेरी एक बात, अब थोड़ा सा राम मंदिर का चला है ना, अब ये बात हुई है तो उसको मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। एक मिनट आप एक मिनट एक सेकंड। 1985 में राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? माननीय श्री राजीव गांधी जी ने। काल्पनिक राम जी को काल्पनिक बोलकर अब आप किसने उच्चतम न्यायालय में वो राम को एक काल्पनिक किसी ने नहीं कहा, बिल्कुल बोला, एफिडेविट दिया। और आपसे कपिल सिब्बल जी अभी भी हमारी सुन लो, अभी इस टाइम आपकी पार्टी में थे, उसकी हेयरिंग को हमेशा लेट करो। राम सेतु का कोई सेतु के लिए किया था, राम सेतु के लिए राम सेतु का जो था जो वो बात कर रहा हूँ वो काल्पनिक पात्र है। काल्पनिक पात्र नहीं, मेरी बात सुनिए। जो बात मैं कह रहा हूँ, ताला खुलवाया श्री राजीव गांधी जी ने, ठीक है, वो बुनियाद पड़ी राम मंदिर बनने की। बिल्कुल गलत है वो, नहीं बिल्कुल गलत है। नहीं आप तो कहेंगे गलत, आपने आप श्रेय नहीं ले रहे। देखिए श्रेय भारत की जनता का श्रेय है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मगर आप सिर्फ उसको व्यापार की तरह नहीं बने। आपको हमारे निमंत्रण जी वहां नहीं आए। देखिए मैं बिजी हो सकता हूँ, मैं मंदिर आ जाऊं, आपने निमंत्रण ठुकराया, बिजी नहीं हुए, आपने निमंत्रण ठुकराया, कोई नहीं ठुकराता, कोई मेरे घर में जी को थोड़ा मौका दे इस बारे में। मैं उसका बोल रहा हूँ, राम मंदिर की बुनियाद राजीव गांधी जी ने रखी। प्लीज और
देखिए उस और वक्त सोनिया गांधी जी ने मैं आपको आज भी बता रहा आरोपनामा हूँ, दिया कि वो शुरू में नहीं, शुरू में जब भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली थी तो एक एक ईंट 1990 में उन एक एक ईंट इकट्ठी की थी। बिल्कुल उन ईंटों को पता ही नहीं लगा, वो कहीं नहीं लगी, आपको नजर आ कहीं गया, कोई बात ही नहीं हुई। आप अयोध्या अब जाके तो जब देखो, सरकार आई, आपको अयोध्या में नजर थोड़ा सा आ गया। सरकार आई, आप आप अपना इसी सिरे तरह लेने के लिए कह रहे हैं। और भी मौका दो औरों को बोलने का भी। देखिए भाजपा कांग्रेसी मित्र राम मंदिर का इन्होंने टॉपिक उठाया है, हमारा आस्था का विषय है, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा राजनीति में धर्म का प्रवेश कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में जो उनके उद्देश्य थे, जो उनके लाइफ के प्रिंसिपल थे, उस पे कौन सा राजनीतिक दल आज की डेट में चल रहा है। उन्होंने राजपाट को ठुकरा कर 14 वर्ष का वनवास अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। जहां ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो उस समय रामचंद्र जी को अयोध्या में किस नाम से पुकारा जाता था? कौशल्या नंदन। कृष्ण भगवान को किस नाम से पुकारा जाता था? यशोदा नंदन। तो आज महिलाओं का सम्मान उस समय से चल रहा है, महिलाओं का सम्मान भी हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर हिंदुस्तानी के दिल में रामचंद्र जी के लिए जगह है। पहले आप, जो मैंने पहले कहा था, युवाओं के रोजगार का इंतजाम कीजिए। हर बंदी के दिल में, हर वोटर के दिल में, हर भारतवर्ष के नागरिक के दिल में राम है, श्याम है, घनश्याम है। आप मुद्दों पे चुनाव लड़िए, आप धर्म की आड़ लेकर वोटर को इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। इस तरह का आपने 10 वर्ष में जो कार्य किए हैं, उस राम के लिए घर घर जाके शराब बांटने का काम नहीं था। नहीं, थोड़ा शराब मिलेगी, जानना चाहूंगा, वो बड़ा काम नहीं था। केजरीवाल जी के ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं कि उन्होंने जो अपना शीश महल बनाया वो करोड़ों रुपए लगाए हैं उसमें। वो तो बोलते हैं कि यार मैं तो पहले कहते थे छोटे से घर में रहूंगा, तो मैं गाड़ी और ये क्या कहते हैं? तो सही में मतलब मैंने ट्रेन में चाय बेची है, मेरा क्या झोला उठाऊंगा और भाग जाऊंगा। उनके प्यार देखिए, आप दोनों उनके प्यार देखिए, वो तुमसे और बल्कि एक भाई साहब 12 वर्ष पुरानी शायद आपने भी देखा होगा, गुजरात में इलेक्शन थे विधानसभा के, वो शायद वीडियो वायरल भी हुआ बहुत। उसमें दिखाया गया कि जहां केजरीवाल जिस कमरे में रुकते थे ना, उसका एक दिन का रेंट 5 लाख रुपए था। आम आदमी 5 लाख रुपए का रेंट था आम आदमी पार्टी के उनका संयोजक का। मैं उसका जवाब और वो बाद में प्रचार करने का भी जाते थे ऑटो में, ऑस्कर अवार्ड मिलते ऑटो में जाते थे बाद में। तिलक जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। आप भी बातें वैसी कर रहे हैं जो नेशनल मीडिया कर रहा है। नेशनल मीडिया उस हिसाब से आप बात मैं तो करें। आपको वीडियो मैं के क्या- बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं- नहीं, भाई साहब ये तो आपकी नौटंकी को पर्दारोपण कर रहे हैं, भाई साहब, आप वास्तविकता बता रहे हैं। मैं मैं कह रहा हूँ आपकी इस नौटंकी को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड। मैंने शीश महल जो बना है वो झूठ है, ये बताओ। भैया ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल उपराज्यपाल होता है, उसने पास किया फाइल वहां पर, करोड़ रुपए लगा उसमें। मैं जो बात बोल भाई वो तो साहब, बोलते हैं सिक्योरिटी राज्यपाल और उपराज्यपाल का तो आप छोड़ ही दो, हैं बंगाल का आप हाल देखो। बंगाल में बहुत बुरा हाल है। ठीक है, जहां ऑपोजिशन की सरकारें हैं, वहां जो गवर्नर राज्यपाल बैठे हैं, वो अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा करते हैं जी, हम अपनी अपने- पावर का मिसयूज कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल जो हकीकत है, मैं वो आपके सामने ला रहा हूं। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने केजरीवाल के महल की बात की, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं, उनका भी सुना है कि दिल्ली के 4 नहीं, के सूट चेंज होते हैं। सुनता है, व्यक्तिगत कपड़े 8,000 करोड़ रुपए नहीं, का। नहीं, मैं मैं पाँच सोलह लाख हजार करोड़ वो रुपए सरकारी को हवाई अड्डा कर रहे 4 हैं। बार चेंज करते हैं। नहीं, मैं वो जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, पहले वो साहब थे, अब शहंशाह। शहंशाह अब शहंशाह वाली बातें ये दुनिया में लोग मैं कह जो रहे बात हैं। कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी यात्रा के लिए हवाई जहाज लिया है, जो हवाई जहाज इंपोर्ट किया है सुपरसोनिक, कितना वो जो बहुत कितना कॉस्टली है, क्या इस देश की जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है जो वो कह रहे हैं? मैं अब उसके बाद जब वो चलते हैं तो कोई दूसरा आदमी दाएं बाएं नहीं होता, वो उसकी वजह एनर्जी भी बहुत दूर चलती है। आप इस बात को देखिए, आप कई बार उनके वीडियो देखें तो इकल्ले शहंशाह की तरह वो चलते नजर आएंगे। उनको तो शहंशाह अमेरिका और इंग्लैंड के
प्रधानमंत्री कह चुके हैं उनकी शहंशाहगिरी भाजपा कह रहा है देखो, मेरी बात सुनो, दुनिया मान रही है मेरी बात उनको। सुनो। नहीं, उनको वो- उन्होंने मान गए कि- उनके नहीं, काम नहीं, नहीं, उनके आपने काम मान लिया ना, वो शहंशाह की बिल्कुल तरफ- अपने काम की वजह से वो अपने एक काम की वजह से शहंशाह हो। डेमोक्रेटिक क्योंकि कंट्री के उन्होंने प्रधानमंत्री ऐसी अर्थव्यवस्था की ये तो आप तो मान रहे हैं कोरोना में कि वो 2011 से वो इसलिए शहंशाह अपने है। काम की वजह से शहंशाह हो। नहीं, काम अपने की वजह काम से- की वजह से सारी बिल्कुल। दुनिया उनको मान रही है। अच्छा, सारी अच्छा, दुनिया थोड़ा सा एक मिनट, आप वो जो जो आप मेरे को अच्छी बात ये लगी आपकी कि आपने मान लिया हाँ, मैं बोल रहा हूँ कोई शहंशाह पूरी दुनिया नहीं मान रही, कोई नहीं। उनको अमेरिका का थोड़ा सा नहीं, राष्ट्रपति भी मान रहा है बाइडेन और से- इंग्लैंड के उसमें अब भी मान आपने रहे हैं। बाइडेन का सुना? सबके मैंने वो ट्रम्प की दोस्ती दुनिया- ना सुना दुनिया- है। यूरोप बाइडेन के- जो इस समय यूरोप के एक बड़े नेता मान रहे हैं। उसकी बात सुनिए। थोड़ा सा नहीं, हम थोड़ा टॉपिक थोड़ा मुद्दे पे वापस आए, हिमाचल के लिए बात करते हैं बैठकर कि हिमाचल में क्या हो रहा है, किस सांसद ने क्या किया, क्या होगा। हाँ, ठीक है, तो जो हमारे वर्तमान सांसद है यहाँ पर सुरेश कश्यप जी, हाँ। उसके बारे में पीछे जैसे कांग्रेस ने एक आरटीआई मांगी थी, आरटीआई में जवाब आया था कि उन्होंने यहाँ पर कोरोना काल में या आपदा काल में कोई भी मदद नहीं की है। बाद में वो आरटीआई द्वारा चेंज हुई, उसमें द्वारा है कि उन्होंने 7 लाख रुपए दिए थे आपदा काल में, 7 लाख समथिंग शायद सुरेंद्र जी बताएंगे। मैं सारा बताऊंगा आपको, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा। उसमें कहते आपका क्या कहना है उस बारे में? मेरा ये कहना है, सुरेश कश्यप जी को 10 करोड़ रुपए मिले उनके कार्यकाल में। वो आज तक ये नहीं बता सके कि पैसे कहां कहां दिए। नहीं, आप एक मिनट, ये 10 करोड़ की कौन सी वाली बात कर रहे हैं? मैं 10 करोड़ जो उनकी ग्रांट मिलती है, जो ग्रांट मिलती है, मैं उसी की नहीं, बात गलत कर 10 करोड़ नहीं मिले उनको। हर साल 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। आप इस नहीं। बात को कोरोना काल में नहीं मिले, पाँच शायद करोड़ 2 साल में मिले शायद पैसे। हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते रहे। मैं चलो और उन्होंने- चलो मैं 5 आप 5 ही रखे हैं। 25 हो गया। मेरा मेरा नहीं, मैं मैं एक एक बात का आपका असल जवाब 25 करोड़ हो मैं गए। आपके आंकड़ों को मैं एक 25 करोड़ वो 10 2 करोड़ पर ईयर। 10 पाँच की बजाय करोड़, 10 की बजाय 1 मिला। 5-25 एक मिला। 25 करोड़। उन्होंने कहाँ कहाँ वो अपनी सांसद निधि बांटी। मैं एक बात ये मान लेता हूँ आपकी कि आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने 7 लाख रुपए दिए, 7 लाख रुपए कहाँ दिए? अगर मान लो वो सोलन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, कितनी पंचायतें हैं, वो 7 लाख में से किसी पंचायत में कितना हिस्सा आया होगा? कई पंचायतें तो हर जगह से आ रहा है, 0 है, हमारे को 1 नहीं मिला, 0 0 0 चली हुई है। और 5 वर्ष के अंदर पूरे इस क्षेत्र में 17 विधानसभाएं हैं। 17, वो साल में 17 बार भी किसी विधानसभा में नहीं गए। बिल्कुल गलत। साल में 17 बार भी। मैं कह रहा हूं अगर एक विधानसभा में थोड़ा टाइम लगे तो 17 बार तो साल में आना चाहिए था ना, 5 साल में। सुरेंद्र जी क्या बोलेंगे? हाँ, अब मेरी बात का 85 अब एक थोड़ा- 17 85 85 बिल्कुल 85 चक्कर तो उनके यहाँ पे लगने चाहिए। ठीक है सुरेंद्र ये मैं नहीं कह रहा, हाँ ये जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हमने उन्हें देखा नहीं। अब कुछ खास आदमी उनके हो, वो रेस्ट हाउस में मिल लेते हो तो मैं कह नहीं सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता यही कह रहा है कि सुरेश कश्यप जी कैसे हैं, हम तो पहचान सुरेंद्र जी आप थोड़ा बताइए इस बारे में। देखो ये मैं पहली बात, अब मैं जो बात का एक एक इनकी बात का जवाब, ठीक है। और ये मेरे से विनम्र निवेदन नहीं, विनोद, है। मैं नहीं बोल- ये नहीं बोलेंगे, बोले कोई बात नहीं। जहां तक आपने कहा इनको कितने पैसे मिले, 5 साल के अंदर इनको 5 करोड़ रुपया 1 वर्ष का मिलता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो कोरोना काल आया, उस 10 वर्ष में पूरे देश में 2 करोड़ रुपए पर ईयर मिलता था। अब चलो मैं पर अब मैं जो बोल रहा हूँ, जो कोरोना काल आया उसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरे सभी सांसदों के जो पैसे हैं उसको विड्रॉ करके दवाई बनाने के लिए जो उसके लिए वो पैसे प्रयोग किए गए। लेकिन जब ये लेटर इश्यू हुआ तो सुरेश कश्यप जी तब तक 90% अपनी सांसद निधि को खर्च कर चुके थे। कहाँ पे? मैं अब आराम थोड़ा सा मैं इस धीरे एक आप बात यहाँ से पूछ लेते थे ना बीच में, हाँ, तो मैं मैं- पूछ ही लूँगा नाम पे। तो उसमें उन्होंने ज्यादातर पैसे इसीलिए पूरे हिमाचल में 20 करोड़ 5 लाख रुपया जो सबसे ज्यादा पैसा है वो इस वजह से खर्चा, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑफिस आया कि ये जितनी भी आपको ग्रांट इशू की है इसको वापस जमा करा दो, उससे पहले वो अधिकांश पैसे। अब शिमला पार्लियामेंट के अंदर तिलक जी 911 पंचायतें, और कांग्रेस का आरोप यह है
कि इन्होंने 375 में पैसे नहीं दिए। कोरोना काल के अंदर टनों के हिसाब से खाद्य पूर्ति का जो वो हुआ उसमें भी इन्होंने अपने संसद निधि का प्रयोग किया। लेकिन बात यह है, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी ये बन गई है कि भी वो डिबेट को राहुल गांधी वर्सेस मोदी ना होने दे। जिन लोगों ने इस देश को चलाना है उनके बात ना होने दे। वो ये बात वो हम नहीं देखिए मेरी बात हम बात कर रहे हैं सुरेश मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब आप कुशल जेटली आप जवाब नहीं दे पाए। कुशल जेटली जी ने यही बात बोली जो वो भी आपकी तरह प्रवक्ता है प्रदेश के। उन्होंने बोला कि हर बात के ऊपर ये मोदी का नाम क्यों लेते हैं। तो हमने बोला भी हम मोदी का नाम लेते हैं, आप राहुल गांधी जी का नाम लीजिए। नहीं मैं तो बात कह रहा हूं आप देखिए आप विषय को लिंक कर रहा हूं कार्यशैली और उनके काम की, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप उसको घुमाने की कोशिश करेंगे डिबेट को आप दूसरे मुद्दों की तरफ आप संयम से डिबेट कर रहे हैं तो मैं आप संयम से सुनेंगे। मैं इसको बिल्कुल इंटरलिंक कर रहा हूं, बिल्कुल, पर आप लिंक नहीं है, लिंक कर रहा हूं, ये लिंक ही नहीं है, बिल्कुल विषय में भी ये है कि भी जिस तरीके से हमारे यहाँ पैसे आए और 2000 करोड़ रुपए जो सेंटर ने अलग अलग हेड में दिए वो प्रदेश से वो भी पैसा खर्च नहीं हो किया गया। अब धर्मपुर के जो हमारे कोरोना काल में कौन था प्रदेश में? नहीं जो आपदा के अंदर पैसे आए जो मैं जो प्रदेश भाई साहब मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। 5 साल के अंदर 2 आपदा आई हैं। एक प्रदेश की आपदा की बात करें फिर मैं आपको जवाब नहीं फिर मैं बताता हूँ ना। 5 साल कोरोना काल में कर 5 साल के अंदर वो 2000 करोड़ रुपया सुन ये जो दो मिनट कांग्रेस के जितने भी मेरे दोस्त मित्र है ना उनको सिर्फ एक ही आपदा नजर आती है, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने कुछ नहीं किया। उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, युवा और किसान उस कोरोना काल के अंदर इनको सिर्फ एक ही आपदा नजर आती है। ये सिर्फ घर में बैठे। मैं उसको बताता हूँ, हमारी महिलाओं ने मास्क बना के भी बेचे। कांग्रेस का एक मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री सब लोग आपकी कोरोना काल में जो आपने सबसे बड़ा काम किया जो वैक्सीन लोगों को लगाई, ठीक है, अब मोदी जी ने वहां से अपना पोस्टर क्यों उड़ा दिया? नंबर 1 और इलेक्ट्रो बॉन्ड में सबसे उससे चंदा क्यों लिया? जो चंदा वैक्सीन जो 150 रुपए की थी उसको 450। मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ की बात करें मेरे को जवाब नहीं दे रहे। नहीं मैं आपके संयम से जवाब दे रहा हूँ। क्या हुआ कुछ क्या हुआ अब ये सभी सारी दुनिया को पता है क्या हुआ। अब आप उसको छोड़ दो, मैं उस बात को ये नहीं कह रहा। मैं जो बात कह रहा हूँ आप ये बात बताएं कि जो आपके सुरेश कश्यप जी सांसद हैं उन्होंने क्या किया? मैं उसी का जवाब नहीं पैसा मेरी बात सुनिए, किसी के दर्द में कभी शामिल हुए, किसी के दुख में कभी शामिल हुए? बिल्कुल दुख में शामिल। वो भारतीय जनता पार्टी के 900 लोगों के शिमला में रहे गलत। और आपका आम कार्यकर्ता भी ये कहता है बिल्कुल गलत। सोलन मीनस रोड जो आप बात कर रहे हैं ये सारी की सारी सांसद जी के क्षेत्र में आती है। इसमें यहाँ पे माननीय गडकरी जी जिस दिन आए थे वो सारी घोषणा करके गए कि ये हमने नेशनल हाईवे बना दिया, ये हमने 4 लेन कर दिया, ये हमने कर दिया। कहाँ है वो घोषणाएं? कहाँ आप मेरे भी आज साथ अभी चले मैं आपसे अभी बात मैं सोलन मीनस रोड का जो हाल है वो देख बात कर रहे हैं। मंडी मनाली रोड देखो, कभी आपने कल्पना की थी कि रास्ते मैं जो बात कर रहा हूँ ये आज अटल टनल की जो बात मेरी बात सुनिए, ये वो बात नहीं है जिस राजधानी को जोड़ने के लिए जो बना था, जिस तरीके ठियोग बाईपास की बात चल रही, शिमला पार्लियामेंट की बात मैं पार्लियामेंट की सड़क बता रहा हूँ सोलन मीनस। आज जो हमारा विरोधी भी है ना, एक और विरोधी भी वो सड़कों के मामले में वो हमारे उनके घर के पास से जाती है। नहीं, उनके घर में उनके घर है पछाद वहां से भी होकर जाती है। मेरी बात जब वो वहां कुछ नहीं कर सके शिमला पार्लियामेंट जो प्रोसेस चला हुआ था वो हो रहा था। में आज तक जितना पैसा जितना 1000 करोड़ रुपया लगा ना आज तक के इतिहास में
कभी कांग्रेस ने ये 60 साल गलतफहमी राज का किया। शिकार आप रहना एक चाहिए एक ना तो रहे। छोटा सा एक गलतफहमी का शिकार रहना चाहिए तो रहे। छोटे से विषय पे और आते हैं कि जब अपना आपदा काल था तो ये भी इल्जाम लगता रहा है जो हमारे सांसद है चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के कि वो सेंटर में नहीं खड़े हुए चारों इकट्ठे कि पैसा मांग सके हिमाचल के लिए। जब पैसा कोई मिला नहीं किया। सारे हाथ दे आप एक बताओ, पैसा नहीं लिया, हमारे- एक रुपया भी आया नहीं। हमने तो एक ये पैसा नहीं आया। 2000 करोड़ रुपया आया वो इनसे खर्चा नहीं किया, वो अलग अलग हेड के जो पैसे आए वो वो बाद में- आज तक इनसे खर्च नहीं सांसद किया। कोई नहीं किया पैसा मांगने। नहीं सांसदों की सांसद ही सेंटर रिप्रेजेंट में- करते सेंटर में दिल्ली को अनुराग- दिल्ली के रिप्रेजेंटेशन कोई सरपंच नहीं होते, सांसद ही होते हैं। अनुराग ठाकुर यदि- मंत्री है सेंटर नहीं में, नहीं वो भी नहीं कर पाए। अनुराग ठाकुर मंत्री हैं, उनका एक भी दौरा कोई शिमला पार्लियामेंट्री में बताओ उस दौरान। बिल्कुल हुआ एक वो- बार नहीं वो 2 बार आए हैं शिमला पार्लियामेंट वो में। क्या करके गए हैं? नहीं क्यों क्या करा? जो भी उन्होंने प्रधानमंत्री को जो जो उनके दिमाग मैं आपको उसमें ये डाला, आप ये बताओ। आज 2000 करोड़ रुपया। और जो हमारा ये कहना है कि जो सेंटर ने पैसा दिया ये आपदा पे नहीं खर्च कर सके, इन्होंने अपने दोस्त यारों को मैं कैबिनेट ये- मंत्री मैं बना ये के बात कह रहा सिर्फ हूं कैबिनेट कि मंत्री जो ये बना के वो जो आपदा पैसे आई, ये आपदा आई जिसकी ये बात कर रहे हैं उसमें सुरेश कश्यप जी का मुंह भी नहीं खुला। क्यों? क्यों प्रधानमंत्री से जाके वो- कहें कि कुछ पैसे दीजिए, हिमाचल की सहायता कीजिए, हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं। एक बात यदि एक यदि पैसा नहीं- प्रधानमंत्री अच्छा, ने वो सुनो, पैसे दिए इनका तो अध्यक्ष- इन सांसदों के कहने पे दिए। प्रधानमंत्री वहाँ की ने तो जमीन की एक रिपोर्ट पैसा नहीं दिया। जमीन की रिपोर्ट भारतीय जनता हमारे पार्टी की सांसदों ने सरकार बताई ने एक तभी- नया पैसा नहीं तभी दिया जाके सांसद बताया। को। आप बताओ प्रियंका गांधी जी यहाँ सा- दौरा करने आई थी, 4,500 सोलन जिले के करोड़ अंदर रुपया। सोलन जिले के अंदर गांव के गांव धस गए लेकिन उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। और कहने को किशन दत्त सुल्तानपुरी जी के बेटे विनोद सुल्तानपुरी जी प्रियंका गांधी का बहुत 4,500 नजदीक करोड़ है। रुपया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से हिली हुई थी। इस उसमें से- अर्थव्यवस्था को उसमें से भट्टा दिया। बढ़ाने के लिए और उसके बाद सुक्खू जैसे नॉन सिटिजन ने बेड़ा गर्क कर दिया तीन प्रदेश का। फुट गहरी प्रदेश का- दलदल में चले। प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। जयराम जी बिठा थोड़ा- के थोड़ा वो सा- जयराम जी बिठा के थोड़ा सा- थोड़ा सा- तभी जनता ने उन्हें जयराम थोड़ा कह सा दिया। विराम देंगे। जय जयराम जाओ थोड़ा सा विराम कह दिया उन्होंने उसे। ऐसे भाई थोड़ा सा विराम साहब देंगे। आपका एक विषय है कि सरकारें गिराओ, ये सरकार- बिल्कुल बिल्कुल अभी डेवलपमेंट पे जनता आप के बात काम करते हैं हो या ना हो। थोड़ा सा- आप या तो हमारे से डेवलपमेंट पे बात करो, मैं एक एक बात का डेवलपमेंट आप की ही नहीं, आपने थोड़ा सा मुद्दों पे तो बात ही थोड़ा नहीं सा है विषय में ना। आते हैं। अब ऐसा है कि आपके सामने 9 विधायक इस टाइम इस्तीफा पार्टी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस के 6, 3 निर्दलीय। ठीक है, विधानसभा इलेक्शन अभी हो रहे हैं 7-6 सीटों पे। बिल्कुल पता उससे लगा आप सुरक्षित हैं कि अगर वो 6 सीटें मैं उसका बीजेपी जवाब दे जीतती रहा है, हूं। हम अगर जीत बिल- जाती तो आपकी सरकार सुरक्षित रहेगी इसके हम बाद। सुरक्षित बिल्कुल जीत ही नहीं सकती बीजेपी, 6 की 6 नहीं जीतेगी। आप सपोर्ट हम कर बोल रहे रहे हैं, हैं। आप सपोर्ट हाँ, करेंगे। हम- अब मैं भी आम आदमी पार्टी हिमाचल में इंडिया गठबंधन आप- के आपकी हाँ, मेरी बात सुनो, आपने- कैमरे में- बिल्कुल आप मेरे से प्रश्न- बिल्कुल थोड़ा सा- हाँ, मेरे से- जो देखो मेरे से बेनिफिट प्रश्न- पॉलिटिशियन है वो नहीं जीतना आम आदमी चाहिए, पार्टी चाहे वो हिमाचल भाजपा प्रदेश से है, में कांग्रेस चाहे को कांग्रेस से समर्थन कर है, रही चाहे है। आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी हिमाचल में कांग्रेस को समर्थन कर रही है इलेक्शन में। ये थोड़ा सा हाँ या जो ना? विधायक थोड़ा सा हाँ या ना? क्या चीज आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इलेक्शन में समर्थन कर रही है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा। हाँ या ना? लोकसभा में इंडिया गठबंधन है, हाँ या रहेगा, ना? रहेगा। पंजाब में नहीं है। ये हमारा जो पंजाब में तो होना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रीय यहाँ समर्थन कर रहे हैं नेशनल- चलो पंजाब की बात है। विधानसभा के लिए कर रहे हैं। विधानसभा के लिए बिल्कुल। नेशनल कर रहे हैं ना? नेशनल कर रहे हैं। लीडरशिप की जो डायरेक्शन होगी हम वैसे नहीं, चलेंगे। अब तो डायरेक्शन के इलेक्शन आगे सिर्फ लोकसभा के लिए तो हम साथ है, साथ है। लोकसभा चुनाव के लिए हम साथ हैं। साथ है। मैं जो बात भाई साहब ये आप ये जो भानुमति का आपने जो बात कही ओ भाई साहब आपका कौन सा भानुमति का कुर्बानी है? कितने दल हैं आपके साथ? ऐसे ऐसे भी हैं जिसका एक भी सांसद नहीं है, वो भी जोड़े हुए हैं आपने। आप भानुमति का कुर्बा जो है ना, यूपी का हाल थोड़ा देखो। लास्ट में आते हैं, ज्यादा- थोड़ा ज्यादा डिबेट जो को- प्रश्न- डिबेट को थोड़ा लास्ट आप इसको मैं- खत्म करें इसको। मैं जो बात कह रहा हूं। दोबारा फिर कभी दोबारा से मेरा बिल्कुल। मेरा एक सवाल आपसे है। नहीं मैं एक मिनट एक बात एक मिनट उनको सवाल करने दो, ठीक है। आप आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में पूरे दम धक्कम के साथ हिमाचल में आई। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि आप बैकफुट पे होकर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे? इंडिया गठबंधन का जो अलायंस हुआ है, आपसी समझौता हुआ है, युद्ध क्यों खत्म कर रहे? पीछे क्यों गई? पीछे क्यों? हमने मिलके लड़ना है, हमने झूठ को हराना है, लोगों हिमाचल- को जिंदा रखना है। हिमाचल- इसलिए विपक्ष का गठबंधन हुआ है।
ऐसे ही मैं बताता हूँ आपका, मैं बताता हूँ मैं दोनों क्या चीजों हुआ। का- आपने विधानसभा में ट्राई की यहाँ पर हिमाचल में, बिल्कुल पर की। आपके यहाँ बहुत जम नहीं पाए, जमानते सबकी जब, तो इसलिए आपने बोला भाई साहब, नहीं, एक मिनट, तिलक मैं- जी, ऐसा हुआ, मैं जवाब दे रहा हूं। तिलक जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी में जब जनसंघ थी तो उनके कितने विधायक आते डिबेट को डाइवर्ट- थे, कितने उनके लोकसभा, डिबेट को डाइवर्ट न यहाँ- करें। यहाँ सिर्फ थोड़ा- दो। थोड़ा सा- थोड़ा सा- सिर्फ थोड़ा- दो। मैं थोड़ा सा अपने यहाँ क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। आप देने की बात है, बस लास्ट है वो। जो आपने 9 आदमियों की बात की जिन्होंने इस्तीफा दिया, 6 कांग्रेस के थे, 3 निर्दलीय 3 निर्दलीय थे, ठीक है। सत्ता का लालच, पैसे का दबाव, गलत। धन, बल, आप ये देख लीजिए, ये तो अब बच्चा भी कहता है। पहले किसी ने, हम भी छोटे थे, कोई ज्यादा से ज्यादा नाम सुनता था, इनकम टैक्स, थोड़ा बहुत सीबीआई की भी कभी बात हो जाती थी। अब जो है ये ईडी ईडी ईडी, लोगों को नहीं पता था भी ईडी क्या चीज है। अब एक ऐसी एजेंसी बन गई है ये 2-3 को, अभी जो जिसके गले में अंगूठा दिया वो छोड़ के भागा। अब ये जो हमारे 6 गए हैं, जनता ने इन्हें पूरे 5 साल का मैंडेट दिया था। बिल्कुल 3 निर्दलीय लोगों को जनता ने पूरे 5 साल का समर्थन दिया था, जितवा के उनको, दोनों पार्टियों को हटा के निर्दलियों को जिताया था। क्या परेशानी हो रही थी? क्योंकि ये जो ऑपरेशन लोटस है ये बुरी तरह से यहां पे फेल हो गया, क्योंकि इन्हें यह उम्मीद थी कि हम और 2-4 आदमियों को तोड़कर हम उस बात को वो कर लेंगे, सरकार बना लेंगे। आज जयराम जी भी वैसी बात करते हैं, बड़ी अजीब बात करते हैं, जो आपने दूसरी बात पूछी कि 4 तारीख को हिमाचल की सरकार गिर जाएगी। भाई समझदार आदमी है वो, 4 तारीख को सिर्फ रिजल्ट आ रहा है, किसी की शपथ भी नहीं हो रही। जो जीतेगा उसकी शपथ भी कई दिनों बाद होगी। सरकार गिरने या बनने की बात तो बात की आएगी, लोकसभा में भी शपथ नहीं होगी, उसका भी एक समय लगेगा। तो भाई ये 4 तारीख का जो ये मुंगेरी लाल का सपना आप देख रहे हैं, तो ये आपका सपना ही है। उसके बाद मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, इस समय हाउस की संख्या है 62, मेजोरिटी के लिए चाहिए 32, हमारे पास है अभी 34। सरकार मजबूत है। और जो अब दूसरी बात, ये जो निर्दलीय विधायक थे, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? चलो मैं वो पार्टी के विधायक थे वो गए, बाकी हो गए, नाराज हो गए, भगौड़े हो गए, जो होना था हो गया। 3 ने क्यों दिया? ये तो किसी का भी समर्थन कर सकते थे, बाहर बैठ के भी समर्थन कर सकते थे। अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने की जो होड़ लगी हुई है, वो उनको जरूरत नहीं थी। अगर वो समर्थन कांग्रेस का कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का भी कर सकते थे। वो क्यों भागे? ऐसा कौन सा दबाव है, ऐसा कौन से पैसे का प्रभाव है, या किस चीज का वो प्रभाव है कि निर्दलीय भी इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? और वो ये कह रहे हैं कि मैं काफी टाइम हो गया, बस इस बड़ा लंबा अब 2 मिनट, अब मैं चुप बिल्कुल शांत रहा ना। अब 2 मिनट के लिए, जब से व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हुए माननीय सुक्खू जी, उन्होंने सबसे पहले बोला वाटर सेस लगाएंगे, जिसके कारण हमारी जो इनकम जो स्टेट की बढ़ेगी। जब वाटर सेस की बात हुई तो उसके ऊपर लिटिगेशन शुरू हुई। उस लिटिगेशन को जो कंपनी की तरफ से जिन्होंने वकालत की, वो सिंघवी साहब, जो इनके राज्यसभा के जो प्रत्याशी के तौर पे आए। पहली बात, जब ये इनकी सरकार बनी, इनकी संख्या थी 40। जो 3 विधायक थे वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने इनको समर्थन दिया, क्योंकि एक सशक्त सरकार के तौर पे जब नॉमिनेशन भरा गया तो सबने कहा कि जी 10 की संख्या का फर्क है, जो नॉमिनेट सरकार, जबकि सबने कहा कि जो हिमाचल का प्रतिनिधित्व हिमाचल का आदमी करे। लेकिन एक ये जो हमारा एरिया है गुजरात से मोदी जी, मैंने नहीं ना बोला, हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो देखो भाई साहब मेरी आप कह रहे हैं, नहीं मेरी बात, उसी बात का जवाब 4 हमारे सांसद हैं लोकसभा में, मैं 2 मिनट मेरी बात का, मैं जो बात बोल रहा हूँ मेरी बात, भारत का संविधान कहता है कि हिंदुस्तान का कोई नागरिक कहीं से भी लड़ सकता है, कहीं से भी लोकसभा, राज्यसभा नहीं मेरी
मैंने आपको बोला और ये लोकसभा में कांग्रेस हमारी विधायकों की स्टेटमेंट है जो ये बता रहे हैं लोकसभा में स्टेटमेंट हमारे है कि हमने कांग्रेस को क्यों छोड़ा, कोई भी कहीं से ये हमारा आत्मसम्मान भी नहीं, अब हमारा उनको स्टेट एक छोटा सा बेनिफिट स्टेट नहीं है, मिला। उसमें मंत्री 4 नहीं बने। लोकसभा की सीटें हैं और तकलीफ 3 वो राज्यसभा नहीं की स्टेट है, तो उसमें कोशिश हो कि हमारी स्टेट का आदमी, क्योंकि छोटी सी स्टेट में 4 हमारे पास नहीं, लोकसभा का प्रतिनिधि- सुन आप दो क्या यूपी वाले नहीं चाहते कि हमारी स्टेट का प्रधानमंत्री बने? लेकिन मैं तो आप थोड़ी गुजरात से लेके यदि हम आए। हिमाचल की हित की बात करेंगे तो इसमें क्या बुरी बात है? यदि क्या हम हिमाचल नहीं, आप हिमाचल के हित की बात नहीं कर रहे, नहीं, आप मैं- व्यवस्था के नहीं। अपने उसको अपने यार हिसाब से बनाने की कोशिश आपने कर रहे जो हैं। कंपनियों में सेस टैक्स का विरोध करने के लिए वकालतनामा मैं भर उसका रहे हैं। जवाब दे रहा हूं, नहीं, उसका- नहीं, उसका आप- भी मैं जवाब भाई दूंगा। साहब अब मेरे को बोलने तो दोगे ना, फिर जवाब आपने बाद में दे देना, मैं भी नहीं है। भाई साहब देखो उसके सुरेंद्र बाद- जी, अगर आप हिमाचल के हित की बात चाहते हैं कि हिमाचल के हित की बात हो तो 43 एक मिनट मेरे को बोलने दो, एक मिनट सुरेंद्र जी। चलो, एक मैं मिनट। इनकी बात 43 जब इनके पास विधायक थे, एक सशक्त उम्मीदवार सरकार की सरकार थी, मजबूत सरकार। यदि मजबूत सरकार थी और मात्र 1 वर्ष 2 या 3 महीने इनको हुए थे। आया कि मैं सिर्फ मंदिर गई थी और मेरे को सारा दिन कमरे में बंद कर दिया गया आपकी पार्टी। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब कौन क्या कहता है अब नहीं अब देखो नहीं नहीं सुनो बात- पहले मेरी बात सुन लो। जब मैं जो बात कह रहा हूं आपने मेरे शब्द पूरे नहीं सुने। बोलिए। कौन क्या कहता है जब वो पार्टी छोड़ के जाता है? नहीं, उसके- उसने एक अपनी मिनट। पार्टी छोड़ी थी उसने। पार्टी छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में गई है, शायद आपकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं नहीं नहीं, वो बाद में गई है, बाद में- मैं जो बात कह रहा हूं उन्होंने ये बात तब कही है। आप मेरी बात सुनिए। जब पार्टी छोड़ के जाता है, कोई प्रश्न करता है कि आपने पार्टी टिकट के लालच में छोड़ी हुई, आपको टिकट नहीं मिला, आपको कहीं कुछ बनाया नहीं गया, तो कहता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। राम मंदिर हमारी भी आस्था है, भगवान राम हमारी भी आस्था है, हम सनातनी हैं, हमारी भी आस्था है। हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं हैं कि जो हर बात में राम। वो उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ के जब वो भाग गए, जब उनसे प्रश्न किया गया कि आपने क्यों छोड़ी, तो एक बहाना कि मैं मंदिर गई थी, मेरे को कमरे में बंद। किसने किया वो बंद भाई कमरे में? अयोध्या में किसने बंद कर दिया आपको? आप मंदिर गए हैं अब मैं इस बात तो का- आप मैं जवाब दे ये जो बात है ये एक्सक्यूज होती है तब कि जब आदमी कोई भाग जाता है, दूसरी पार्टी वाले पूछते हैं या प्रेस वाले पूछते हैं कि अब इस बात का आपकी भाई- पार्टी भाई- क्यों छोड़ी? भाई साहब मैं जवाब दे दूं इस बात का? हाँ, आप दो। जहां तक आपने अभी बात हो रही थी, मेरे भाई साहब भी कह रहे थे हम अलायंस में हैं, दोनों इकट्ठे जवाब देंगे। मैं राम मंदिर की बात की है तो उसी के जुड़ता हुआ सवाल मैं आपको इसका जवाब देता हूं। हम आज गौरव महसूस कर रहे हैं 550 साल के बाद, यदि राम मंदिर का निर्माण हुआ तो इस एनडीए की सरकार के अंदर हुआ और उसका जो बहिष्कार किया वो कांग्रेस ने किया। ये बड़ा ये उस स्थान वहां पूजा का, पहले आप मेरी बात को सुनने दो। इसमें भारतीय जनता पार्टी का गौरव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हजारों हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसमें बलिदान दिया, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। आप ये मेरे को आपको स्मरण कराने की जरूरत नहीं है कि भी हमने इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्या किया। और दूसरी तरफ अलायंस के लोग ये बोलते हैं ये जो हिंदू संस्कृति है ये मक्खी मच्छर और डेंगू है। जो जिस तरीके से स्टालिन मुख्यमंत्री के बेटे उसको बोलते हैं और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी मेरे बड़े भाई बात कर रहे थे खड़गे जी, उनका बेटा ही उससे बढ़कर उसको इंडोर्स करता है कि भी ये जो हमारी सनातन धर्म है ये मक्खी मच्छर से भी बढ़ के है। अब मेरे को ये नहीं समझ आता जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका वो ये जी बोलिए। नहीं, थोड़ा सा मैं इस बात को थोड़ा सा काटूंगा कि आपने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हाँ। और कार्यकर्ता इनके बलिदान रहा तब राम मंदिर का निर्माण हुआ। पर इसमें कहते शिवसेना जो है उनका उद्धव ठाकरे जो गुट है उनका भी कहना है कि हमारे शिव सैनिक भी गए थे, बिल्कुल ऐसा नहीं कोई बीजेपी के लिए नहीं, अकेला करा। नहीं ये जो बात कर रहे हैं, देखिए शिवसैनिक भी मेरी बात- जो हमारे को नहीं बुलाया गया राम नहीं प्रतिष्ठा में। बुलाएगा नहीं बुलाएगा। उद्धव ठाकरे जो की statement शिवसेना है। है तिलक जी मेरी बात सुनिए, मैं इसमें जो उनके वो पिताजी थे ना उद्धव ठाकरे के, उस जमाने की जो शिवसेना थी वो उन लोगों ने शिवसैनिक उन लोगों ने वहां किया। देखिए, देखिए मेरी बात सुनिए। राज देखो मैं ये बात करना चाहता हूँ, आज ये राम भगवान के ठेकेदार बन रहे हैं। नो गलत नहीं, एक नहीं मिनट। ठीक है गलत।
हम सनातनी हैं और हम सनातन भी धर्म को सनातनी हैं। नहीं, लेकिन आपके अलायंस मक्खी मच्छर मैं और जो बात- डेंगू बोल रहे मेरी आप सुनिए। आप ये बताइए स्टालिन ने मैं बोला स्टालिन की बात का जवाब देने वो- के लिए तो फिर आप मेरी बात अलायंस सुनिए। अभी तो आप अलायंस की नहीं, बात कर रहे थे नहीं, नहीं, अभी आप मैंने अलायंस नहीं की बात कर रहे थे मैं कांग्रेस की अभी- बात का जवाब फिर देने के लिए बैठा हूं यहाँ पे कांग्रेस और मेरी एक बात सुनिए हाँ जी, हाँ जी। मैं जो बात कह रहा हूँ आपके कांग्रेस के 1900 राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटा बोल रहा है ये बात नहीं उन्होंने नहीं बोला उन्होंने बात की मैं ये बात- मैं आपको दिखाया। मैं अगर बताता हूं, उन्होंने ये बात की- आपके खड़गे जी के बेटे ने ये बात बोली है अब ऐसे करते पहले मेरी एक बात आप क्लियर हो थोड़ा सा राम मंदिर का चला है ना अब ये बात हुई है तो हाँ, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा एक मिनट आप भी बोलिए, कोई बात नहीं। एक मिनट एक मिनट एक सेकंड 1985 में राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? माननीय श्री राजीव गांधी जी ने। काल्पनिक राम जी को काल्पनिक बोलकर मेरी बात पर- उसका नहीं, एफिडेविट अब आप सुनिए। किसने नहीं, दर्ज कराया ताला था? खुला। उच्चतम और न्यायालय में वो- राम को वो- एक काल्पनिक वो किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल बोला किसने बोला? एफिडेविट दिया और आपसे किसने? कपिल सिब्बल जी ने कपिल सिब्बल जी अभी भी हमारी पार्टी में नहीं है। सुन लो वो अपनी बाहर है। जिस टाइम आपकी पार्टी में थे उन्होंने- वो उसकी आगे मेरे हेयरिंग पास को सुनिए। हमेशा लेट मेरे करवाया पास को लेकर सुनिए। खाओ राम सेतु का था। वही- सेतु के लिए किया था राम सेतु के लिए राम सेतु का जो था जो वो मैं जो बात कह रहा हूँ वो काल्पनिक उन्होंने- पात्र है अब मेरी काल्पनिक बात- पात्र काल्पनिक पात्र नहीं मेरी बात सुनिए हाँ। जो बात मैं कह रहा हूँ हाँ, बोलिए ताला खुलवाया श्री राजीव गांधी जी ने, ठीक है। वो बुनियाद पड़ी राम मंदिर बनने की। बिल्कुल गलत है वो नहीं बिल्कुल गलत है मैंने आप तो कहेंगे ही गलत नहीं क्योंकि आपने नहीं उसका मैं बता श्रेय नहीं, श्रेय नहीं ले रहे देखिए श्रेय भारत की जनता का श्रेय है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का मगर श्रेय आप है। सिर्फ उसको व्यापारी की तरह नहीं व्यापारी नहीं बने आपको कि हमारे नाम है, निमंत्रण दिया हमारे गया आप नाम है। वहां नहीं आए देखिए मैं बिजी हो सकता हूँ, मैं मंदिर आ जाऊं आपने या निमंत्रण कल जाऊं, ठुकराया या बिजी नहीं हुए ठुकराया किसी ने आपने नहीं। निमंत्रण ठुकराया निमंत्रण कोई नहीं ठुकराता। निमंत्रण कोई मेरे घर में अजीब जी को थोड़ा मौका दे इस बारे में मैं उसका बोल रहा हूँ राम मंदिर की बुनियाद राजीव गांधी जी ने रखी प्लीज और भी बोले थोड़ा देखिए उस और वक्त सोनिया एक- गांधी जी ने मैं आपको आज भी बता रहा हल्फनामा हूँ दिया कि वो शुरू काल्पनिक में नहीं शुरू में जब भारतीय जनता पार्टी ने रथ यात्रा निकाली थी तो एक एक ईंट 1990 में एक ईंट इकट्ठी की थी। बिल्कुल उन ईंटों का पता ही नहीं लगा, वो कहीं नहीं लगी। आप वो नजर वो आएगी कहीं आप कोई बात जाके ही नहीं हुई। आप अयोध्या अब जाके जब देखो सरकार आई आपको अयोध्या में नजर आएगी तो सरकार आई आप वाली अपना यूपी श्रेय नजर लेने के लिए आएगी कह रहे हैं। और भी मौका दो औरों को बोलने के भी सर, आप भी देखिए बोले। भाजपा कांग्रेसी मित्र राम मंदिर का इन्होंने टॉपिक उठाया है, हमारा आस्था का विषय है, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा राजनीति में धर्म का प्रवेश कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में जो उनके उद्देश्य थे, जो उनके लाइफ के प्रिंसिपल थे, उस पे कौन सा राजनीतिक दल आज की डेट में चल रहा है। उन्होंने राजपाट को ठुकराकर 14 वर्ष का वनवास अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। जहां ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो उस समय रामचंद्र जी को अयोध्या में किस नाम से पुकारा जाता था? कौशल्य नंदन। कृष्ण भगवान को किस नाम से पुकारा जाता था? यशोदा नंदन। तो आज महिलाओं का सम्मान उस समय से चल रहा है, महिलाओं का सम्मान भी हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर हिंदुस्तानी के दिल में रामचंद्र जी के लिए जगह है। पहले आप, जो मैंने पहले कहा था, युवाओं के रोजगार का इंतजाम कीजिए। हर मंदिर के दिल में, हर वोटर के दिल में, हर भारतवर्ष के नागरिक के दिल में राम है, श्याम है, घनश्याम है। आप मुद्दों पे चुनाव लड़िए, आप धर्म की आड़ लेकर वोटर को इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। इस तरह का आपने 10 वर्ष में जो कार्य किए हैं उस राम पर चुनाव लड़ मंदिर लीजिए। घर घर जाके शराब बांटने का काम नहीं था। नहीं, थोड़ा होम डिलीवरी थोड़ा शराब सा मिलेगी। जानना चाहूंगा, वो वाला जैसे काम नहीं था। केजरीवाल जी के ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं कि उन्होंने जो अपना शीश महल बनाया वो करोड़ों रुपए लगाए हैं उसमें। वो तो बोलते हैं कि यार मैं तो पहले कहते थे, मैं आप रहूंगा, ये मैं तो छोटे से घर में रहूंगा। तो मोदी जी क्या कहते हैं? तो सेम है मतलब। मैंने ट्रेन में चाय एक भी इस तरह का केस नहीं होगा जहां इतनी सशक्त सरकार हो और उनके अपने 6 बागी विधायक अपनी वोट मुख्यमंत्री को दिखाकर उसका विरोध करें। आप अपने अंदर झांकने की बजाय कि आपने हिमाचल के हित के बजाय
जो भी वीरभद्र सिंह परिवार से जुड़े हुए लोगों थे उनको खुड्डे लाइन लगाने के अलावा जो कोई काम नहीं किया। तो जब उन्होंने आपको आईना दिखाया तो आपने बोला जी बीजेपी ने। आज यदि मुख्यमंत्री अपने विधायकों को नहीं संभाल सक रहा, वो 43 से 34 पे पहुंच गया, तो यार आप अपनी नालायकी तो अपने विरोधियों के ऊपर डाल रहे हैं। आप अपना आईना झांक के देखो। आप 2 मिनट भाई साहब, मैं 2 मिनट आप जब मैं चुप रहा ना, मैंने आप ये मैं बाहर महाराष्ट्र में क्या हुआ? मैं तो हिमाचल की बात भाई साहब, मैं तो हिमाचल की बात क्योंकि ये आपका जो ऑपरेशन लोटस था वो हिमाचल में फेल। आप ऑपरेशन महाराष्ट्र में आप ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट आप ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं। आपका कैबिनेट मंत्री आपकी कैबिनेट की मीटिंग से रोता हुआ बाहर चला जाए और वो सरकार कोई ऐसी बात नहीं हुई यार, कमाल कर रहे हैं। और फिर उप महामंत्री देखो और आपकी पार्टी अध्यक्ष बोले कि पार्टी अध्यक्ष खुद बोले कि मनोबल सरकार कार्यकर्ताओं को। काफी समय हो गया तो मैं थोड़ा विश्राम लूंगा कि आज की बार जो हमारा जो डिबेट है हम इसी को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस डिबेट में आए और अब जो अपने विचार आपने हिमाचल की जनता होता है तो धन्यवाद। नमस्कार जी। ठीक है, नमस्कार। अच्छा रहा। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।